यहाँ पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज क्या किसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा जो है, किसी दिए गए मूलधन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं राशि पर एक निश्चित दर और निश्चित समय के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लगाया गया जो शुल्क रहता है वही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। मान लीजिए हमने 1,000 रुपये 1 साल के लिए दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो दर है ना प्रतिशत में दिया रहेगा, हमेशा क्या है सवाल में दर प्रतिशत में देता है। मान लीजिए मैंने बोला 1,000 रुपये 1 साल के 50 रुपये की दर, 50 रुपये के लिए, ठीक है। मान लीजिए 1,000 हमने अपने किसी दोस्त को दिए 1 साल के, और हमें 1 साल का 50 रुपये दे रहा है, तो ये जो 50 रुपये हमें मिल रहा है यही क्या कहलाएगा, हमारा साधारण ब्याज कहलाएगा, ठीक है। तो अब गणितीय भाषा में किस तरीके से समझेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय। मूलधन मतलब हमने जो राशि दी है 1,000 रुपये हमारा मूलधन कहलाएगा, ठीक है। दर क्या है, दर है यहाँ पर जैसे 50% है, अब इस यहाँ पर गणितीय भाषा में दर के रूप में देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे तो पैसे लिख दिए हैं, मान लीजिए इसको 5 की जगह मैंने 5% लिख दिया या फिर 2%, ठीक है, तो वह दर कहलाएगा। और समय क्या है, 1 साल दिए हैं हमने, यहाँ पर क्या लिखिए 1 साल के, वहाँ पर समय दिया रहेगा वो है, और नीचे में 100। और देखिए इस तरीके से भी लिखते हैं P गुणित R गुणित T बटा 100 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए सवाल देखते हैं, हमारा सवाल है, मान लें 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हल किस तरीके से करेंगे, अब बहुत ही आसान है, बस समझेंगे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया है लिखेंगे, मूलधन बराबर है हमारा P, जो राशि दिया है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो 1,000 रुपये, ठीक। जो दर है यहाँ पर दर देखिए R बोलते हैं प्रतिशत, देखिए दर कितना है 5%, ठीक है 5%। और क्या है ब्याज कितना है, वर्ष, समय, जो समय है, समय कितना है T बराबर है 2 वर्ष, ठीक है, वर्ष। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्ष है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होते हैं, साधारण ब्याज में डायरेक्ट मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है, ठीक है। इधर साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ऐसा ही। तो यहाँ पर मान रखेंगे हमारा, देखिए मूलधन कितना है 1,000 रुपये गुणित दर कितना है 5, ठीक है, और समय कितना है 2 वर्ष है, 5% है, देखिए दर जो है 5% है, तो जो नीचे में 100 लगा है वही क्या है प्रतिशत का 100 है, ठीक है। ये जो 5% है ना इसको क्या लिखेंगे 5/100 लिखेंगे, तो जो नीचे में 100 है ना वही क्या है हमारा प्रतिशत का है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा मान, 2 0 से 2 0 कटेगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये 10 बचा है और 5 गुणित 2 बचा है, 5 और 2 का गुना 10 हो जाएगा, 10 और 10 का गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 100 आएगा, ठीक है। हमारा साधारण ब्याज क्या आ गया 100 आ गया, मतलब क्या होगा, अभी यहाँ 5% के हिसाब से है, ठीक है। तो जो हमने मान लिया अपने दोस्त को 1,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, वो क्या करेगा 1 साल में आपको कितना रुपये देगा, अब टोटल 1,000 रुपये हमने दिए हैं जो मूलधन है और ये साधारण ब्याज है, ठीक है। ये दोनों को जोड़कर जो हमको देगा तो कितना देगा, टोटल 1,100, मतलब 1,100 रुपये क्या हमको मिलेगा, ठीक है। टोटल जैसे कि हमने बैंक में मान लिया 1,000 रुपये जमा किए 1 साल के लिए 5% ब्याज की दर से, तो हमको बैंक में 1 साल के लिए कितना मिलेगा, जो आपका 1,000 रुपये बढ़ करके 1,100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं, अगर मान लें यही सवाल मान लें 6 महीने के रहता है तो किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा देखिए क्या करेंगे, जो 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, अब 6 महीने लिख रहे हूँ, ठीक है। अभी तो साल वाला हो गया तो उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन 6 महीने करेंगे मतलब क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सेम हल होगा। देखिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, देखिए P गुणित R गुणित T डायरेक्ट लिख रही हूँ, नीचे में 100, यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा हमारा, 1,000 का तो 1,000 रखेंगे, ठीक है, गुणित दर कितना है 5% है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे में जो 100 रहता है वो है दर वाला 100 हो गया प्रतिशत का, और जो समय है अब 6 महीना है, जैसे कि ये महीना में हो गया, अभी हमने पहले किए क्या है 1 साल या 2 साल ऐसा था, साल में था तो हम इसको डायरेक्ट रख देते थे, ठीक है। लेकिन अब जो समय महीना में है तो 1 साल में कितना होता है, ये प्रतिशत में दर क्या है, देख 5% वार्षिक बोला गया है, वार्षिक
के लिए दिया गया है, 5% क्या है वार्षिक के लिए है, ठीक है। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब क्या है यहाँ पर हम तो जो महीना के लिए निकालना है ना, अभी समय हमको क्या देखिए प्रतिशत किस में है, वार्षिक है। 1,000 रुपये का 1 साल का, या फिर कितना 5% क्या है वार्षिक है, ठीक है। अभी 6 महीने के लिए निकालना है। अब 6 महीना मतलब क्या है आधा साल हो गया, तो हमको क्या करना है, इसको 12 से भाग देना पड़ेगा समय, ठीक है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 आएगा। तो जब भी महीना में दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, जो समय है टी का मान क्या करेंगे यहाँ पास 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 ऐसे रखेंगे तो 2 किधर आएगा, नीचे में आ जाएगा। अब हल करेंगे तो जैसे 2 0 से 2 0 कटेगा तो क्या बचेगा, 10 गुणित 5 गुणित 1/2 होगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, नहीं ये 5 ऐसे ही रहेगा, 10 कटेगा, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 तो जैसे कि तैसा रहेगा, 5 है यहाँ पास, ठीक है। 2 पंचे 10, 5 कटा, तो यहाँ पास हमारा जो मान आएगा क्या होगा, 5 और 5, 5 और 5, 5 का गुना होगा तो कितना होगा 25 रुपये, ठीक है। हमारा क्या है 6 महीने का कितना होगा, 6 महीने का जो ब्याज होगा कितना होगा 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये अगर हमने 6 महीने के लिए दिए हैं तो 25 रुपये हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज जो मिलेगा तो टोटल 1,025 रुपये क्या होगा हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, साधारण ब्याज निकल गया, ठीक है। ये साधारण ब्याज है, ठीक है। जब हम 1,000 और 25 को जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो 1,000 और 25 दोनों जुड़कर जो आया है 1,025, ये कहलाता है हमारा मिश्र धन, ठीक है। और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। ये जो मिश्र धन है इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। 1,025 क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतना है, तो ज़रूर ट्राई कर रहे हैं, इस तरीके से आप गणित सीख सकते हैं बहुत ही आसान से भाषा में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।